नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। चचा, ये क्या किया आपने? ताऊ जी को ट्रेनिंग ठीक से नहीं दी, ठीक से समझाया नहीं आपने। ये ताऊ जी ने किया क्या? क्या बोलना था क्या बोल गए? बोलते बोलते कहां चले गए हैं? कि अहमदाबाद में शहर को खूबसूरत बनाने के लिए लग गए 30 करोड़ रुपए। 4 करोड़ तो पेड़ पौधों पे लग गए। स्टेडियम है मोटेरा। ये जो ट्रंप जी हैं, ये कमाल की चीज है। ये जो न करें सो कम। हालत यह है कि अहमदाबाद में शहर को खूबसूरत बनाने के लिए लग गए 30 करोड़ रुपए। 4 करोड़ तो पेड़ पौधों पे लग गए। स्टेडियम है मोटेरा, वहां से करीब 30 बंदरों को पकड़ा गया और बंदरों को 200 किलोमीटर दूर छोड़ा गया। सबको इंतजार रहा राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण का। भाषण उन्होंने दिया तो उसमें बात की बॉलीवुड की, डीडीएलजे की बात की और शोधे की बात की। शोधे यानी वो शोले को शोधे बोल गए। बात की उन्होंने क्रिकेट की। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली तक ठीक से नहीं बोल पाए, लेकिन बोले ये 2 नाम। स्वामी विवेकानंद पे तो वो लड़खड़ा गए। सरदार पटेल मोटल बहुत होते हैं तो पटेल ठीक बोल गए। उन्होंने इन सब के बारे में बात की। होली, दिवाली, जामा मस्जिद, सब वो शब्द जिनको सुन के पूरे स्टेडियम में भरपूर तालियां बजी। इस बीच में एक और देश का नाम सुनाई दिया, पाकिस्तान। उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर हम लोग बड़े सकारात्मक तरीके से उनकी सीमा पर आतंकी संगठनों और आतंकियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ताली बज गई। अगला वाक्य क्या कहा? पाकिस्तान से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ जो हम मिलकर लड़ रहे हैं उससे पूरे क्षेत्र में शांति होगी। लोगों ने ताली बजा दी, लेकिन बाद में पता चला, कई चैनलों में खबर भी चल गई कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ लड़ना चाहिए, आतंकी संगठनों के खिलाफ को बंद करना चाहिए, लेकिन वो कहे कुछ और रहे हैं। वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर तालिबानियों के बारे में। For this reason, since taking office, my administration is working in a very positive way with Pakistan to crack down on the terrorist organizations and militants that operate on the Pakistani border. Our relationship with Pakistan is a very good one. Thanks to these efforts, we are beginning to see signs of big progress with Pakistan, and we are hopeful for reduced tensions, greater stability, and the future of harmony for all of the nations of South Asia. अब यहाँ जितने भी जानकार थे, 2-3 से मैंने बात की, एक आध हमारे स्टूडियो में थे, आपने अगर देखा हो तो सब बहुत भड़क गए कि किस तरह से वो नाम ले रहे हैं और क्या कह रहे हैं ट्रंप। मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रंप को हम जानते हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं ये भी हमें समझ में आता है। तो जानकार कहने लगे कि भाई ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यह है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के करीब 12,000 सैनिक आज भी फंसे हुए हैं। अफगानिस्तान में करीब 2,500 पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी अखबारों में खूब लिखा जाता है कि दूर दराज के इस्लामी देश में हमारे 2,500 सैनिक मारे गए और क्यों वहां पर सैनिक पड़े हुए हैं। ट्रंप जानते हैं कि अगर वो वापस लौट आए तो वो चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। चुनाव में बहुत बड़ा कार्ड होगा उनके पास, और इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद से तालिबान के साथ उनका एक समझौता हो जाए और उनके सैनिक वापस चले आए। ट्रंप जब भारत आते हैं, उनको इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान की नजर है इस दौरे पर। पोस्ट बैठे हुए हैं, मेहमान बैठे हुए हैं, मेहमानों के चाहने वाले बैठे हुए हैं। उन सब की एक तरफ उन्होंने की और अपनी बात को रखी। ये ट्रंप की खासियत है। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए कि एक मेहमान को एक ऐसे आदमी की बात करनी चाहिए हमारे ही घर में आकर, जिससे हमारी दुश्मनी है, खुन्नस है, और उसकी तारीफ करनी चाहिए?